अभिजीत ने कुछ ही समय पहले एमबीए किया था और उसे एक अच्छी जॉब की तलाश थी। 3 दिन पहले की बात है, उसने एक जॉब इंटरव्यू दिया और उसे आज कंपनी से कॉल आ गई। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है एंड उसका आज पहला दिन था काम पर। तो वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ उसने अपने काम को स्टार्ट किया। अपने जॉब के पहले दिन पे वो गया। अभिजीत एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था और इसीलिए कंपनी का जो बॉस थे, कंपनी के बॉस भी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, पसंद करते थे। अभी अभिजीत ने काम करना शुरू ही किया था, कुछ ही हफ्ते महीने निकले थे कि वो ऊब गया था अपने काम से। उसको वहाँ पर काम करना पसंद नहीं हो रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था वहाँ पे काम करना, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देखता था। कोई बात कर रहा है, कोई गॉसिप्स कर रहे हैं, कोई अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई चिट चैट में लगे हुए हैं। कोई भी, उनको लगता था किसी की सोच अच्छी नहीं है। अभिजीत को लगता था कि कोई अच्छा सोचता नहीं है यहाँ पे, सब यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई भी अच्छे से काम नहीं करता इस ऑफिस में। क्योंकि वो खुद ये सब काम नहीं करता था, इसलिए वो सोच रहा था कि ये सारे लोग मिड लेवल के नीचे हैं, इनका थिंकिंग लेवल बहुत कम है और मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसने ऐसा सोचा और वो अपने बॉस के पास गया और उसको एक अपना एप्लीकेशन दिया, डिज़ाइन एप्लीकेशन दिया। तो बॉस ने जब वो एप्लीकेशन देखा तो बॉस ने पूछा कि आप इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो। तो अभिजीत ने बोला कि एक्चुअली यहाँ पे जो लोग हैं उनका थिंकिंग लेवल बहुत कम है, मुझे इस माहौल में काम करना पसंद नहीं है। यहाँ पे लोग काम नहीं करते, लोग बातें करते हैं, लोग टाइम बर्बाद करते हैं और इनकी सोच भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो बॉस ने बोला अगर आप जॉब छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, बट जॉब छोड़ने से पहले एक काम है जो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए करो। तो क्या आप करोगे? तो अभिजीत ने बोला क्यों नहीं सर, आप बताओ क्या काम करना है। तो उसके बॉस ने बोला, उसके बॉस ने उसको एक पानी का गिलास दिया और बोला एक गिलास लेकर इस ऑफिस के 2 चक्कर लगाने हैं तुम्हें, और ध्यान रहे कि पानी के गिलास से एक भी बूंद पानी गिर ना जाए। तो अभिजीत ने जब ये टास्क सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने बोला ये क्या काम बॉस ने दिया, बट वो प्रॉमिस कर चुका था तो उसने बोला ठीक है। तो वो पानी के गिलास को लेकर ट्रे में वो राउंड लगाने गया। तो जब 2 राउंड लगा के ऑफिस के वो बॉस के पास आया तो बॉस ने पूछा कि क्या इस गिलास से एक भी बूंद पानी गिरा। तो अभिजीत ने बोला बिल्कुल नहीं सर, मैंने बहुत संभाल के इसको 2 राउंड लगाया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। फिर उसके बॉस ने पूछा अच्छा जब आप ये पानी का गिलास लेकर राउंड लगा रहे थे तो ऑफिस के लोग उस समय क्या कर रहे थे, ऑफिस के लोग उस समय क्या काम कर रहे थे। तो अभिजीत ने बोला वो लोग अपना काम कर रहे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो गिलास की तरफ था, मेरा ध्यान तो अपने काम की तरफ था कि मैं उस गिलास को लेकर 2 राउंड लगाऊं और पानी नहीं गिरना चाहिए। तो मेरा पूरा फोकस वहां पे था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वो लोग अपना काम कर रहे होंगे डेली की तरह। तो उसके बॉस ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभिजीत, वो लोग वही काम कर रहे थे जो वो पहले करते थे, जिसे देखकर तुम्हें प्रॉब्लम होती थी। बस आज फर्क क्या था कि तुम्हारा फोकस खुद के काम पे था, ना कि उनके काम पे। तो इसीलिए तुम्हें उनसे प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह तुम जो अपने डेली का ऑफिस का काम करते हो, अगर तुम अपना फोकस अपने ऑफिस के काम पे रखो, ना कि उन लोगों पर, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तुम उबोगे नहीं अपने काम से, तुम्हें यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। सो इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि होता है कि हम लोग अपने काम पे ना फोकस करके हम लोग दूसरे लोगों पे, फैमिलीज पे, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसको कितनी सैलरी है, दूसरे लोगों पे हम लोग फोकस करते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो आज सुबह जल्दी नहीं उठता, वो तो ऐसा नहीं करता, जज करते हैं लोगों को, जबकि खुद हम लोग परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो बात यह है, अगर आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं मतलब आप फोकस्ड खुद पे नहीं है। इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड यू आर नॉट फोकस्ड, एंड इफ यू आर फोकस्ड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। दोनों एक साथ नहीं होता, और जहां आपका फोकस जाता है वो चीज़ बढ़ने लगती है। अगर आप दूसरों को जज करना शुरू करोगे तो आप पूरा दिन आप देखोगे, फिर आपको हैबिट लग जाएगी दूसरों को जज करने की। खुद को आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, खुद पे तो आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमेशा आपको खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए, खुद को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए, और ना कि किसी को जज करने पे। आपको नहीं पता कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपके पास कोई राइट नहीं है उसको जज करने का, उसके सिचुएशन को, उसके बिहेवियर को जज करने का। वो जैसा भी है ठीक है, आप खुद को डेवलप करने पे फोकस करो। आप जज करके सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। आपने जज कर दिया, मन में सोच लिया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बट उसी टाइम को अगर आप खुद में काम पे लगाओ तो आपका डेवलपमेंट होता है। आप खुद में देखते हो कि हाँ कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने। पहले मैं भी ऐसी गलती करता था, दूसरों को जज करता था अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से,
कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो सुबह बुक्स नहीं पढ़ता, अरे वो तो जल्दी नहीं उठता। मतलब मैं जैसा हूँ, मैं सोचता था कि पूरी दुनिया मुझे वैसी वो एक्सरसाइज नहीं करता। मैं अपने हिसाब से देखता था। फिर मैंने सोचा ये करके तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा फोकस तो गलत जगह पे। फिर मैंने खुद के ऊपर फोकस डाला, मैंने वो सब बंद किया, वो मेरी गलत हैबिट थी। तो इसी तरह आपके साथ भी ये हो सकता है हो। तो इसीलिए मैंने इसको एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को शेयर किया। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप खुद पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको अपने लाइफ के अंदर देखने मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा खुद में डेवलपमेंट फील होगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपको लगता है इस स्टोरी से किसी का फायदा हो सकता है तो आप इसे शेयर कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ।